हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सूर्यवंशी, आप देख रहे हो टेक्निकल इंडिया। आज के हमारा जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आप लोगों को हम बता दें कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपको चार प्रकार के सेफ्टी साइनों को। सबसे पहला हमारा क्या है, वार्निंग साइन। ठीक है, वार्निंग साइन अगर हिंदी में बात करें तो चेतावनी चिन्ह। मतलब ये चिन्ह क्या चीज को आपको दर्शाएगा कि आपको चेतावनी देगा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, मैंडेटरी साइन। मतलब क्या है, आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे कि आपको आवश्यक चीजें, वो चीजें आपको करने, जैसे आपको शूज पहनना है, आपको ग्लव्स पहनना है, तो ये सारी चीजें आपको किस साइन के अंतर्गत आएगा, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत, आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत। इसके बाद आता है तीसरा प्रोहिबिटिव साइन। मीन्स होता है निषेधात्मक चिन्ह। क्या है, आपको वो निषेध करेगा कि आपको वो चीजें नहीं करना है, करोगे तो दुर्घटनाएं हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है कि आपको कोई चीज सूचना देगा कि जैसे मान के चलिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, तब क्या होगा कि आपको नाइट में पता नहीं कि कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ मेडिकल की सुविधाएं हैं। तो अगर ये चिन्ह जो है ना आपको लगे रहेंगे रोड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी थोड़ी दूरी पर जो है ना आपको हॉस्पिटल वगैरह या मेडिकल से रिलेटेड कोई संस्था मिल जाएंगे जहां हम इलाज करा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, प्लस का चिन्ह। तो आपको इसमें तो थोड़ा आपको नहीं दिखाई देता होगा, ब्लैक कलर का पट्टी दिखाई देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका चिन्ह जो होता है ना, इस प्रकार का होता है। देखिए, वर्गाकार चिन्ह होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, वर्गाकार चिन्ह होता है। वर्गाकार चिन्ह होता है, वर्गाकार। ठीक है, इसकी चिन्ह कैसी होती है, ये वर्गाकार चिन्ह होती है। इसके बाद हमारा क्या है, जो ये ब्लैक का जो ये सरफेस एरिया होता है ना पीछे का, जो बैक का सरफेस एरिया होता है, वो हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है पर्दा, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं। ग्रीन पर्दे पर क्या होता है, श्वेत संकेत। मतलब क्या है, उजला संकेत। ठीक है, श्वेत संकेत, श्वेत संकेत। संकेत मतलब क्या है कि वो चिन्ह को दर्शाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये चिन्ह जो है ना आपको ओनली प्लस का ही रहेगा। बहुत सारे ऐसे साइने बने होते हैं जिसको हम आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत, ये इंफॉर्मेशन मतलब सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत हम इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पर्दा होता है, मतलब पीछे का साइड होता है, वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो यही चीज आपको याद करनी है। आपको जो हमारा इसका आकृति होती है वर्गाकार होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह सब आप इसको जो है ना आप याद कर लोगे तो आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद इसका एक प्रॉपर वीडियोज आएगा और इससे रिलेटेड। ठीक है, सब डिजाइन से रिलेटेड सारी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका एक अलग से वीडियोज आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं इस सुरक्षा सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जैसे आपको ये चीजें क्या चीज को दर्शाएगा कि सूचना देने का ना, कि आपको यहाँ हॉस्पिटल हो सकते हैं, यहाँ मेडिकल की सुविधाएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमें, ये पहले, ये हमारे सूचनात्मक चिन्ह जो हमारा डी ऑप्शन है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, डी ऑप्शन के इसके बाद है हमारा अग्नि का समन क्या कहलाता है। अग्नि का समन क्या कहलाता है, जैसे व्हाट इज द स्मूथिंग ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अग्नि का समन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम फायर का जो हम डायग्राम बना लिए हैं, हमारा पहला क्या है, आपको ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आग में, चीज में आग लगने के लिए हमें तीन तत्व की होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन तीन तत्वों में से कोई भी एक नहीं रहने पर क्या होगा, हमारे किसी भी वस्तु या कोई चीज में आग ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहला हमारा है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। इसके बाद है हमारा ऊष्मा, जिसे हम हीट भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन। जो ईंधन मीन्स क्या होता है, जो चीज जलने वाला हो। जैसे मान के चलिए कोई लकड़ी का गुटका हो तो वो चीजें जल सकता है। और मान के चलिए कि पत्थर, तो पत्थर में आग लगा रहे हो, पत्थर में कभी आग लगेगा नहीं। तो ये चीजें हमारे ईंधन नहीं कहलाता। जो जलने वाला योग्य हो वो ईंधन कहलाता है। और ऊष्मा क्या कहलाता है, जो हमारे हीटिंग मतलब क्या, गर्मी, उसकी ज्वलन ताप की प्राप्ति होगी, जिसे हम ज्वलन ताप भी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई मोटा सा लकड़ी हो, उसमें आग लगाओगे तब, और उसका जो छीलन है उसमें आग लगाओगे तब। तो सभी चीजों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। इसके बाद है ऑक्सीजन। तो वहां पे ऑक्सीजन की भी मौजूदगी होनी चाहिए, नहीं तो आग ही नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अग्नि का समन क्या कहलाता है? उसको अगर हिंदी में समझ ना आए तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत होती है। ये क्या कहता है? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग क्या होता है कि आपको स्मूथरिंग, सबसे पहले इसमें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या है कि ऑक्सीजन को जब आग से अलग करोगे ना तो ये स्मूथरिंग की क्रिया होती है। अगर जब उष्मा को मतलब हीटिंग को, जो गर्मी है उसको अलग करोगे तो वो हमारा कूलिंग की क्रिया कहलाएगी। इसके बाद क्या है, आप अगर ईंधन को अलग करते हो तो वो हमारा क्या, स्टार्विंग की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या था ऑप्शन में, क्वेश्चन में था हमारा स्मूथरिंग। व्हाट इज द स्मूथरिंग की क्रिया, इसमें कौन सी होगी? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, स्मूथरिंग कह रहे हैं ना, तो स्मूथरिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को अलग करना इन आग से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको अग्नि में ईंधन को मिलाना, ये तो होगा नहीं, आग में आप और जलावन दोगे तो और आग लगेगा। इसके बाद हमारा क्या है, बी नंबर, अग्नि से ईंधन को अलग करना। जो आग लगा हुआ है ना उससे आप ईंधन, जो जलने वाला चीज है उसको अलग करना, ये तो है नहीं स्मूथरिंग की क्रिया में। इसके बाद क्या है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, मतलब कूलिंग की क्रिया करना, ये भी नहीं है। इसके बाद है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, हाँ ये चीजें है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन ही स्मूथरिंग कहलाता है, तो इसी में इसमें कह रहा है स्मूथरिंग। आपको स्टार्विंग भी पूछ सकता है, कूलिंग भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन से आपको कहीं भी आपको डॉट नहीं होगा, ये सारी आप कवर कर पाओगे। तो इसमें क्या था, ऑक्सीजन को अलग करना है, डी ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फिजिकल हैजार्ड, निम्न में से कौन सी भौतिक क्रिया है? देखो एक भौतिक क्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। जैसे भौतिक क्रिया क्या चीज है, जो चीजें आप उसे दोबारा कर सकते हो, मतलब क्या वो चीजें आपको फिर से हो सकता है संभव। जैसे मान के चलिए कि इस पेन को जो है मैं क्या करूं कि आपको, जैसे कोई सा भी सामान हो, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि बर्फ से जो है ना पानी बना लिए, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि हम उस पानी से भी बर्फ बना सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रख के हम बना सकते हैं। तो वही सेम है कि जो चीजें आप अभी हो रहा है उस स्थिति को हम फिर से उस स्थिति में ला सकते हैं दूसरी स्थिति में। ठीक है, उसी को हमारा क्या कहलाता है, भौतिक हानि, मतलब भौतिक मतलब फिजिकल कहा जाता है। हैजार्ड मतलब क्या है कि हानि, नुकसान। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि कौन सी क्रिया होगी, जैसे कंपनता। जैसे सबसे पहला हमारा ए नंबर क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान, कोई सिगरेट पी लिया तो फिर से उस स्थिति में थोड़ी ना आ सकता है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपनता। ये चीजें आपको राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर। ठीक है, क्या है कंपनता। कंपनता मीन्स क्या है तो कि आपको कंपन कर रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को, या हो सकता है कि कोई बीमारी वगैरह कुछ भी अगर हो सकता है उस स्थिति में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है जैसे कंपनता मतलब मिर्गियाना, वो चीजें आ जाता है, तो वो क्या होता है, कंपन करने लग जाते हैं। तो फिर क्या है, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है और अपनी सही स्थिति में आ जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल हैजार्ड, मतलब भौतिक नुकसान। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, आपको चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, which which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher? ओके, निम्न में से अग्निरोधक उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक मीन्स क्या होता है, आग को बुझाने का जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स क्या होता है, आग को बुझाने वाला यंत्र जो होता है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, आपको देखिए उसका शॉर्ट में हम पास नाम याद रखते हैं। ठीक है, PASS, PASS, PASS मीन्स, पी मीन्स क्या होता है, पुल इन पिन, मतलब क्या है कि आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर में पिन को निकालना है, सबसे पहला काम। इसके बाद एम, एम मीन्स क्या होता है कि आपको निशान लगाना, कि वो चीजें पर आप निशान लगाओगे आग पे। अब ऐसा नहीं आग लगा हुआ यहाँ आप निशान लगा रहे हो पीछे, वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जहां आग लगा है उसके बेस पे ही, तो वही सेकंड में हमारा क्या है, एम, एम मतलब निशान लगाना। इसके बाद है क्या, स्क्वीज। स्क्वीज मीन्स क्या होता है कि आपको दबाना। जैसे ऐसा नहीं कि आप
टिंग टंग करके धीमी गति से इसको टच कर रहे हो तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आप क्या हैंडल को आप सही तरीके से आप निचोड़ के दबाओगे, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं उसी प्रकार इसको निचोड़ के दबाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है स्वीप। स्वीप मीन्स क्या होता है कि घुमाना। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे छोड़ दिए हो फायर एक्सटिंग्विशर का जो है ना यूज कर रहे हो, आपको इधर उधर घुमाना भी है आग के, ताकि आग को चापा जा सके और बंद किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को या हो गया होगा यार, ये पास मीन्स क्या होता है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे इस सीक्वेंस में जो भी होगा उसको हम कवर कर देंगे। पुल, एम, स्विच, स्वीप, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पुल मतलब होता है कि आपका खींचना, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा ही क्वेश्चन का आंसर है खींचना। एम मतलब क्या है, निशान लगाना, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है एस, स्वीप मतलब दबाना, स्विच मतलब दबाना, इसके बाद है स्वीप मतलब घुमाना। तो ये हमारा राइट क्वेश्चन है। इसमें देखिए खींचना, निशान लगाना, घुमाना और दबाना, ठीक है। ये हमारा उल्टा, लास्ट में थोड़ी ना दबाओगे, पहले दबाओगे ताकि इसके बाद ना इधर उधर घुमाओगे नोजल को, ठीक है। तो ये हमारा चौथा का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 5S संकल्पना में निम्न में से किस चरण को स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सबसे पहले हम 5S के बारे में जान लेते हैं कि 5S क्या है। 5S एक जापानी जो है ना शब्द है, और इसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हम डील करना है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें शामिल है पांच। सबसे पहला हमारा क्या आता है, देखिए सबसे पहला हम अगर अपने शब्दों में बात करें तो इंडिया में, तो ये हमारा हिंदी के शब्दों में क्या है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है छटनी। छटनी मीन्स क्या होता है कि आपको छांटना, वो चीज़ें आप जो है ना ये छांट दोगे। मान के चलिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या दुकान लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप छांट के रखोगे ना, कि जैसे कुरकुरा वगैरह, मान के चलिए कि किराना स्टोर खोले हो तो कुरकुरा वगैरह को अलग है, जो हमारा चॉकलेट वगैरह है सारी चीज़ों को अलग। अब एक ही में सान दोगे तो ऐसा संभव है नहीं, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या है छटनी करना है, कि आप अच्छे जो भी सामान है उसको अलग अलग कर लोगे। इसके बाद क्या है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मीन्स क्या होता है, सेट इन ऑर्डर मीन्स क्या है कि आपको उस चीज़ों का ऑर्डर दोगे कि कुरकुरा यहाँ रखना है, फिर क्या है आपको चॉकलेट वगैरह यहाँ रखना है। इसके बाद क्या आता है शाइनिंग। शाइनिंग मीन्स क्या होता है चमकाना, कि आप उस चीज़ों को साफ सुथरा करके रखोगे तभी तो कोई सामान लेने के लिए आएगा आपके दुकानों में, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है मानकीकरण, ठीक है। आप उसकी मानकीकरण कर दोगे, मतलब कि आप अपनी पोस्टर उस पर चिपका दोगे, ISI मार्किंग कर दोगे, तभी तो आपको कहेगा कि हाँ इसकी कंपनी, इसकी जो कुरकुरे वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें क्वालिटी है और मार्किंग किया हुआ है, तो ये श्योर होगा। आप उस पर जो है ना आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कवर कर दोगे तो आपको क्या होगा, आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब सामान सही है, हमारे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या आता है पांचवा में सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है, सस्टेन मीन्स होता है कायम रखना या मैनेज करना, ठीक है। तो सबसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहता था, जो भी पूछे सबसे पहला शॉर्ट, इसके बाद सेट इन ऑर्डर, इसके बाद क्या है साइनिंग, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बाद सस्टेन, ठीक है। ये सिंपल वे में है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो इस एक एक करके ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पांचवा है। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो पूछे ना उसका हम जवाब दे देंगे। इसमें क्या कहते हैं, इस 5S संकल्पना में चौथा चरण ना, 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज को इंगित करता है, ये कौन सा चरण के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन था, ठीक है। देखिए एक चरण, दूसरा चरण, ठीक है, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज को दर्शाता है, मानकीकरण, मतलब क्या है चौथा चरण, ठीक है। तो इसमें जहां चौथा चरण होगा उसको हम टिक मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका इस पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा चरण, मतलब क्या है डी आंसर, ओके। इसके बाद हमारा क्या है छठा क्वेश्चन को देखते हैं। Which plier is used of for making wire hook ends and loops, ओके। हमारा क्या है किसी भी वायर हो, मान के चलिए कि हमारा जैसे ये वायर है, ठीक है। मान के चलिए इसमें से इंसुलेशन को हटा दिए तो ये हमारा वायर एक तार निकलेगा। उस तार को क्या करते हैं
इस तार को हम क्या करते हैं, हुक एंड लूप, मतलब क्या है कि आपको जैसे मान के चलिए अंगूठी वगैरह बनाना हो तो उसको हम कैसे गोलाकार वे में इसको मोड़ सकते हैं, हुक के लिए या लूप के लिए, लूप मतलब गोलाकार, तो कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा छठा का क्वेश्चन है। तो कौन से प्लायर का उपयोग करके, प्लायर हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम अलग वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इस वीडियोस में हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में है हमारा कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको फ्लैट नोज प्लायर, जो हमारा फ्लैट नोज प्लायर मीन्स क्या होता है कि चपटा वाला, तो चपटा वाला का यूज थोड़ी ना करोगे कि आप मोड़ने के लिए। इसके बाद है लॉन्ग नोज, ठीक है, लॉन्ग नोज मीन्स क्या है कि आपको लंबी नाक वाला, ठीक है, उसका भी नहीं यूज करोगे। राउंड नोज, राउंड मतलब गोलाकार, हमें बनाना भी तो गोलाकार है, तो ये चीजें क्या हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। ओके, इसके बाद क्या है हमारा, पिंसर का क्या उपयोग है, ठीक है, पिंसर का क्या उपयोग है, पिंसर, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, ठीक है, सातवां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, पिंसर का क्या यूज करते हैं, पिंसर आप लोगों को हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से, इस प्रकार का होता है ऐसे, ठीक है, इसको नोक को जैसे दीवार वगैरह या कहीं लकड़ी वगैरह में कील वगैरह ठुका है ना, तो उसको निकालने के लिए, कीले को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिंसर का उपयोग करते हैं, लकड़ी हो या दीवार हो, कहीं भी कीले वगैरह लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए पिंसर एक प्लायर की तरह होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हैंड इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम क्या करते हैं, लकड़ी में से कीले वगैरह को निकालने का काम आता है पिंसर। तो इसमें देख लीजिए, आपको फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्टिंग करने के लिए, मोड़ने के लिए तो ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद छोटे व्यास के तार को काटने के लिए, पतला तार वाले को काटने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद इसके बाद क्या है, लकड़ी में से पिन तथा कीले को निकालना, तो ये इसका सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी नंबर, ठीक है, लकड़ी में से पिन तथा कीले को निकालना, पिंसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, आठवां क्वेश्चन को देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी, ठीक है, ये वाला जो है ना रोड का सेफ्टी है, ठीक है, ये रोड सेफ्टी है, इस चिन्ह के बारे में हम क्या जानते हैं, व्हाट इज द रोड ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इस इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ये वाला जो चिन्ह आपको देखने को मिलता है इसका क्या नाम है। तो सबसे पहला है आवश्यक चिन्ह, ये सबसे पहले है क्या, ये है कि आपको है रुकना, स्टॉप, स्टॉप को दर्शाता है, मतलब क्या है, रुकना, ये चीजें क्या चीज को दर्शाता है, रुकना, मतलब स्टॉप को, ठीक है। तो स्टॉप कैसे होगा, या स्टॉप मतलब रुकने को दर्शाता है, तो क्या होगा, आवश्यक चिन्ह, ये चीजें आपको करना है। इसके बाद क्या है, बी नंबर, सचेत चिन्ह, मतलब कि आपको सचेत कर रहा है। इसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। इसके बाद प्रोहिबिटिव साइन, निषेधात्मक चिन्ह, मना करना है, तो ऐसा तो है नहीं। ये चीजें किस चीज को दर्शाता है, कि आवश्यक चिन्ह मतलब रुकने का चिन्ह दर्शाता है, तो आपको रुकना है, जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कहलाता है, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या है। आपको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी, मतलब बेसिक जो कैटेगरी होती है ना उसमें क्या होती है, बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, कौन सा चिन्ह आ गया, वार्निंग साइन, ठीक है, वार्निंग साइन। देखिए जैसे मान के चलिए कि सिंपल सा वार्निंग साइन के बारे में हम देखते हैं, इन चिन्हों से क्या है, हमें चेतावनी दी जाती है, ठीक है, इन चिन्हों से हमारे चेतावनी दी जाती है। ये हमारे जैसे मान के चलिए, ये हमारा सिंबल बना है, इसका आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार, तो याद होना चाहिए इसकी आकृति जो है ना वो त्रिभुजाकार आकृति होगी। जो हमारा ये पट्टी थोड़ा सा होगा ब्लैक कलर का, और ये जो चिन्ह बना होगा ना सिंबल,
वो भी हमारा क्या होगा, ब्लैक कलर का ही। और जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो हमारा क्या होगा, पीला टाइप का। ठीक है, तो बैकग्राउंड कैसा होगा, पीला। पीला, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, पीला। तो बैकग्राउंड आपका पीला। अगर पूछ देगा इसी में कि आपका इसका सिंबल कैसा होगा, जो हमारे वार्निंग साइन होता है उसमें बने सिंबल किस कलर का होगा, तो आपको इसमें टिक करना है ब्लैक। इसके बाद हमारा क्या, पट्टी कैसा होता है, पट्टी भी ब्लैक होता है। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, सारी क्वेश्चन को आप सही तरीके से बना पाए। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या कहता था, वार्निंग साइन के पश्चिम भाग मतलब बैकग्राउंड का जो है ना, मूल सचेतक चिन्ह में पश्चिम भाग मतलब बैकग्राउंड कैसा कलर का होता है, इसमें आपको टिक करना है पीला। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपको अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइन वगैरह से जो है ना, आपको जो है ना आग लग गया है, तो उस कंडीशन में आप जो है ना किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करोगे। ठीक है, तो ये हमारा झाग मतलब फोम वाला, उसमें थोड़ा पानी का अंश रहता है, तो उसका तो उपयोग करोगे नहीं। इसके बाद क्या है, गैस कारतूस, तो गैस वाला का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद संग्रहिता दबाव वाले, जो प्रेशर वाला जो होता है उसका भी नहीं यूज करोगे। इसमें किसका करोगे, हैलोन प्रकार का। ठीक है, तो ये हमारा इसका 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, हैलोन प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे हैलोन प्रकार के होते हैं वो हमारे होते हैं CTC और CT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हमारा होता है CTC और BCF। ओके, तो ये हमारा हैलोन प्रकार के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके बाद हमारा क्या है, 11वां क्वेश्चन, विच इज द वेस्ट डिपोजल मेथड दैट दैट प्रोड्यूस हीट। ओके, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा कौन सी करेगी, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण मीन्स क्या होता है कि जैसे इसको मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, पेन है। ठीक है, अब पेन का क्या करें कि आपको फिर से जैसे मान के चलिए इसका इंक खत्म हो गया। ठीक है, इस रिफिल में जो है ना इंक खत्म हो गया, तब हम क्या करेंगे, ये जो 1 रुपये का आता है, जितना भी कम से कम में आएगा उसको रिफिल को ला के इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा तो कभी सही है। इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा काम करेगा, वही कंडीशन की तरह काम करेगा। वो क्या होता है, पुनर्चक्रण, मतलब फिर से यूज कर ले। इसका इंक तो खत्म हो गया, तो लीड भी खत्म हो गया, लेकिन इसको रिफिल लगा दिए, फिर से पुनर्चक्रण कर लिए, फिर से इस्तेमाल कर लिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण। इसके बाद खाद डालना, खाद डालोगे तो ये चीजें हो गया नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, भस्मीकरण। इसके बाद है अपशिष्ट संघनन, जो हमारा बचा है उसका संग्रहण करना, जो अपशिष्ट चीजें बचा है उसका संग्रहण, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भस्मीकरण, जो गर्मी पैदा करती है। हम किसी चीज को भस्म करोगे मतलब क्या है, उसको खत्म करोगे, या तो जला के खत्म करोगे, या कोई उसको किसी चीज से रगड़ वगैरह को किसी चीज को खत्म करोगे, तो उससे क्या होगा, गर्मी ही ना पैदा होगा। इसे रगड़ने से या जलाने से क्या होगा, गर्मी ही पैदा होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भस्मीकरण। ठीक है, उसको भस्म करना मतलब जलाना, खत्म करना। ठीक है, तो अपशिष्ट विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो भस्मीकरण हो जाएगा 11 का C नंबर। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम। ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है, PPE। ठीक है, सबसे पहले क्या है, PPE मीन्स क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, पी से क्या होता है, पी से पर्सनल मतलब खुद की, प्रोटेक्टिव मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इक्विपमेंट मतलब जो उपकरण है ना, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए हमारा इक्विपमेंट है, उसी को PPE कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, अब इसमें कहता है क्या कि धुएं से सुरक्षा के लिए, आपको पता होगा कि धुएं से सुरक्षा किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए धुआं से रक्षा करना है, तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट है वो आपको जो है ना पहना दिए, कहाँ पहनोगे भाई। ये नंबर क्या है, एप्रोन।
ये चीजें आपको एप्रोन पहनोगे नहीं कपड़ा, क्योंकि ये धुआं से रिलेटेड है। इसके बाद क्या है, चश्मा। चश्मा आपको आंख से रिलेटेड है, तो चश्मा, ठीक है। बेसिकली आंख में भी धुएं लगते हैं, लेकिन उतना प्रभावित नहीं होता है जितना आपको नाक में, ठीक है। कोई धुआं आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपको कान कान तो ये है ही नहीं, सी नंबर तो है नहीं। इसके बाद इसमें क्या है, नाक कवच, नोज मास्क। आपको नाक की कवच पहनना होगा, तभी तो आपको धुआं नहीं लगेगा। धुआं तो सांस के द्वारा अंदर जाएगा फेफड़ा में, तभी तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाक कवच, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, BIS का फुल फॉर्म क्या है, BIS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ, इसमें देखिए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी नहीं होगा। इसके बाद सेकंड हमारा क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बाद हमारा क्या है, आपको बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ये क्या होता है, यह एक संस्था है और इसके अंतर्गत हम किसी चीजों की मार्किंग करते हैं। यह नियम जो है ना, ये कब बना, 1986 ईस्वी में हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना हुई। और जैसे मान के चलिए कि ISI के मार्किंग आप देखे होंगे, या कोई चदरा वगैरह, गेट वगैरह, जो भी चीजें खरीदते हो, फैन वगैरह, इक्विपमेंट जो भी खरीदते हो, उस पे ISI का मार्किंग होगा। आप चप्पल वगैरह जो भी चीजें खरीदते हो, उस पे आप देखोगे एक ISI का मार्किंग होगा। ये हमारे क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और मार्किंग किया गया है। ये आपको 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बहुत ही हद तक वो चीजें आपको सही तरीके से है और उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए हमारा क्या है, ISI का मार्किंग किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, B आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। मीन्स क्या होता है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति, भारी भार उठाने, ठीक है, और क्या है, स्थानांतरित, मतलब क्या है कि आपको स्थानांतरित करना है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना है। तो भारी चीजों को, तो किस चीज का इस्तेमाल करोगे, विंच का, तो ये भी नहीं होगा आपका। इसके बाद हमारा क्या है, B नंबर, क्रेन और स्लिंग, ठीक है, क्रेन और स्लिंग। इसके बाद है लेयर और रोलर्स। रोलर्स तो रोड बनाने के लिए यूज किए जाते, पिचिंग के लिए। इसके बाद मशीन चलित प्लेटफॉर्म, ये तो होगा नहीं। इसके बाद हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या है कि क्रेन और स्लिंग। क्रेन क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े जो है ना, ट्रक वगैरह, जो भी आप कहीं फंस गया हो नाले में, कहीं गिर गया हो, तो या चार चक्का सब कहीं मूव कर गया हो अलग दिशाओं में, तो उन सब को क्या है कि आपको निकालने के लिए क्रेन का यूज किया जाता है। और सीलिंग में क्या होता है कि आपको उस पे आपको पट्टा की तरह जो है ना लगा हुआ रहता है, जो टुई बेल्ट होता है, तो उसी को हम, बेल्ट हो सकता है कि आपको चेन का भी हो, तो ये इसके लिए हम उसी को क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। तो क्रेन और सीलिंग से हम क्या करते हैं, भारी भार चीजों को उठा के और दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर सकते हैं। तो इसका हमारा 14 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको व्हाट इज द स्टार्विंग एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि स्टार्विंग की क्रिया क्या होती है फायर में, ठीक है। आग में स्टार्विंग की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे क्या होता है, देखिए स्टार्विंग की क्रिया, उसमें उससे पीछे हमारा क्वेश्चन था स्मूथरिंग की क्रिया। इसके बाद हमारा क्या है, स्टार्विंग की क्रिया में क्या होता है, ईंधन को अलग करना आग से, ठीक है, ईंधन को आग, आग से अलग करना। इसमें से क्वेश्चन को पढ़िए, आग बुझाने में स्टार्विंग की क्रिया क्या कहलाती है, व्हाट इज द स्टार्विंग इज एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, ओके। तो हमारा इसमें क्या कहेगा कि अग्नि में ईंधन को मिलाना। जैसे आग जल रहा है उसमें ईंधन को मिलाओगे तो ऐसा तो है नहीं, तो और आग लगेगा। इसमें क्या है, अग्नि को बंद करने की इसमें रूल पूछ रहा है। इसके बाद क्या है,
अग्नि में से ईंधन को अलग करना, जो आग लगा है उसमें से अगर ईंधन को अलग कर देते, वही तो हमारा स्टार्विंग की क्रियाएं कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, देख लेते हैं ऑप्शन, जल का उपयोग करके तापमान करना, ये तो कूलिंग की क्रिया हो जाएगा, वो क्या होगा, ऊष्मा में। ठीक है, तो ये होगा नहीं। इसके बाद क्या है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये तो हमारा क्या हो गया, स्मूथरिंग की क्रिया होगी। तो इसमें से राइट आंसर क्या आपको देखने को मिलता है, अग्नि से ईंधन को अलग करना ही हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्विंग की क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियोज में जो है ना आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको बहुत ही जल्द जो है ना नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। और आप लोगों को ये वीडियोज कैसा लगा, ये हमारे फर्स्ट ईयर की अभी सीरीज चल रही है, आगे चल के सेकेंड ईयर की भी सीरीज आएगी और सारी विषयों को इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज को आप बेल आइकन भी, घंटी भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस का सीरीज अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियोस कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।